जय महादेव। भारत देश के सभी 12 लाख चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, पुलिस सेवा में पदस्थापित सभी अधिकारी कर्मचारी को बारंबार दंडवत प्रणाम, बारंबार दंडवत प्रणाम। मैं आज आपसे एक शर्त की भीख मांगने आया हूँ। 5 शर्तों के अधीन हमारे देश में 17 सितंबर को कोरोना वायरस मुक्त हो जाएगा, जिसमें एक शर्त की भीख डॉक्टर्स एवं पुलिस से मैं मांगने आया हूँ। वो एक शर्त आप जो है केंद्र सरकार से पारित करवानी आपको अनिवार्य है। सबसे पहले मैं चिकित्सकों को नमन करता हूँ, बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि संकट की इस घड़ी में भी आपने धैर्य, साहस और जोश उत्साह से काम किया, बिल्कुल पीछे नहीं हटे। किसी देशवासी ने गलती से कुछ अपशब्द भी कह दिए, कुछ उद्दंडता भी कर दी, तो भी आपने धैर्य साहस से जो काम किया है उसके लिए मैं बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा देश का शिक्षित वर्ग आपके साथ खड़ा हुआ है, बिल्कुल जोश के साथ आपके पीछे खड़ा हुआ है। वो रोज चिंता करता है हमारे डॉक्टर को कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे संत समाज से मैसेज आया, हमारा संत समाज पूरा चिंता कर रहा है। हमारे संत समाज से पूरा बार बार मैसेज आता है किसी डॉक्टर को कुछ नहीं होना चाहिए। एक डॉक्टर की डेथ हो गई थी इंदौर में, तो मुझे ध्यान है 4 संतों ने उस दिन बिल्कुल भोजन भी नहीं किया, पानी भी नहीं पिया। तो इस प्रकार आप ये मत सोचे कि बिल्कुल अकेले हैं, आपके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। आप पूरे मानवता की सेवा में लगे हुए हैं, आपके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। और जो संत समाज से जो मैसेज आया है वो गंगा जल, अक्षत और पुष्प लेकर जो है ये कहा है कि जो है जो जिन संतों ने कहा है कि हमारे जितने भी पुण्य है वो डॉक्टर, चिकित्सक सेवा और पुलिस कर्मियों को अगर भगवान शिव ट्रांसफर करें तो कर सकते हैं। और उनकी स्वास्थ्य मंगल कामना के लिए जो है ये जो है पुण्य स्थानांतरित किए हैं, तो सभी उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो देश की सेवा बहुत अच्छी तरीके से कर सकेंगे। अब जो है आपको जो केंद्र सरकार से पारित करवाना है वो आदेश ये है, बहुत कठिन आदेश है, लेकिन उसको शास्त्र सम्मत बताऊंगा मैं। शास्त्र सम्मत, बिल्कुल तीर तुक्का की कोई बात नहीं है। शास्त्र रामचरितमानस, भागवत पुराण, श्रीमद् भगवद गीता सम्मत है और हिमालय योगियों का निर्देश है, क्योंकि उनका ये निर्देश है कि 14 जनवरी 2021 को उन्होंने कुंभ मेले हरिद्वार का आगाज कर दिया है। तो उनका ये मानना है कि 17 सितंबर को देश कोरोना मुक्त हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक रिक्वेस्ट रखी है, सभी देशवासियों से भी रखी है, सभी धर्म से भी रखी है। एक संत की ये पुस्तक है जिसमें पेज 356 से 359 पर सनातन धर्म का वर्णन है, शास्त्र सम्मत वर्णन है। सनातन धर्म का शास्त्र सम्मत वर्णन है। उसमें लिखा है कि सनातन धर्म कोई एक धर्म नहीं है, किसी का धर्म नहीं है। सनातन धर्म, सनातन धर्म आदिकाल से चला रहा है, 5000 साल पुराना है, आदिकाल से चला रहा है। और ये पूरे विश्व के कल्याण के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये धर्म सभी धर्मों के लिए है और सनातन धर्म है। तो इसमें कोई धर्म, जाति, भेदभाव कुछ भी नहीं है। इसी पुस्तक में 423 पेज पे हमारे राजा ने भी हिमालय योगियों से ज्ञान प्राप्त किया है, उसका भी वर्णन है। तो मैं ये आपको ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो संत समाज ने कहा है वो डॉक्टर्स लोग उसको केंद्र सरकार और पुलिस सेवा के अधिकारी केंद्र सरकार से उसको पारित करा दें। क्योंकि आप ये देख रहे हो कि एक केस कहीं पॉजिटिव मिलता है तो एम्बुलेंस जाती है, 10-10 पुलिस के आदमी जाते हैं, चिकित्सक जाते हैं, एक एक केस पे इतना निगरानी चल रही है। तो अगर जैसे केस बढ़ जाएंगे, लॉकडाउन खुल जाएगा तो क्या होगा, कितनी संख्या होगी, देश की क्या हालत होगी, ये कुछ नहीं कह सकते। तो एक उन्होंने सरल प्रस्ताव रखा है, संत समाज ने बहुत सरल प्रस्ताव रखा है और वो शास्त्र सम्मत है। सरल प्रस्ताव ये रखा उन्होंने कि जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च है, इनको लॉकडाउन ही रहने देना है। 16 सितंबर तक इनको ताले लगा के रखना है। और जो विधि बताइए, किसी भी गली मोहल्ले, शहर, गांव, ढाणी, एक भी मंदिर नहीं खुलेगा, कोई भी मस्जिद नहीं खुलेगी 16 सितंबर तक। और संत समाज ने कहा इससे कोई प्रोडक्शन का लॉस नहीं होगा, कोई देश की इकोनॉमी लॉस नहीं होगी और ये सारा शास्त्र सम्मत है।
कोई भी एक भी ऐसा नहीं है कि कोई शास्त्र सम्मत है और इसको सब स्वीकार करेंगे। संत समाज जो अखाड़े के साधु है, जो कुंभ मेले का आगाज करना चाहते हैं, वो बिल्कुल इसके लिए सहमत है। और दूसरे कथावाचक जो है ये भी सहमत हो जाएंगे, कोई वो भी विद्वान है, राम कथा वाचक है, भागवत कथा करने वाले हैं। अब पुजारियों का प्रश्न है, तो पुजारी में भी जैसे 5 लाख मंदिर है, मस्जिद है, सब है, तो मतलब 80% बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, वो देश की सेवा के लिए आ जाएंगे। 20% तो वो आदेश को मानना ही पड़ेगा उनको। तो ये आदेश आपको पारित कराना है कि किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में 16 सितंबर तक ताले लगे होने चाहिए। गांव ढाणी किसी में, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव ग्रीन जोन में है, चाहे ऑरेंज जोन में है, चाहे रेड जोन में है, उसमें जो कुछ नहीं होगा। पूरे इंडिया के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब बंद रहेंगे। बिल्कुल ये साहसिक कदम उठाना पड़ेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि इसमें लिखा हुआ नारद जाने नाम प्रताप, नारद जी ने नाम का प्रताप जाना, तो आप जो है बंद कर दो पूरे। नारद जी आएंगे, ऊपर से आएंगे नारद जी, ब्रह्मपुत्र आएंगे, भगवान को कहेंगे क्यों बंद कर रखे सारे। एक विश्व में आश्चर्य हो जाएगा कि सारे पूरे भारतवर्ष में पूजा स्थल बंद है। तो आएंगे, जाके कहेंगे, तो कह देंगे साहब कोरोना वायरस है, इसलिए सब लोग घर पे करेंगे मुक्ति। तो अपनी बात जो है सीधी ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुंचेगी। आप क्यों मतलब इसको बिल्कुल अन्यथा नहीं ले। ये बिल्कुल जो है कि एक साहसिक कदम होगा भारत के लिए, और ये इतिहास बन जाएगा। जैसे भागवत पुराण में इतिहास है, श्रीमद् भागवत पुराण में इतिहास है। उसने ध्रुव ने भक्ति की, सहगलानी भक्ति की, प्रहलाद ने भक्ति की, प्रहलाद को बहुत यातनाएं दी, फिर भक्ति की। तो यातनाएं मिलेगी, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी जो है। लेकिन इससे जो है जब एक केस पॉजिटिव होता है तो आपकी पूरी जीव जाति जाता जाता है, उसमें कर्फ्यू लगता है। तो मंदिर मस्जिद इनको खोलना कितना रिस्क है, जबकि इनसे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई इकोनॉमी देश की नहीं बढ़ेगी। और इसमें लिख रखा है, अभी मैं आपको शास्त्र सम्मत बताऊंगा। तो ये उसको ताला लगाना है। एक ताला संबंधित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च का इंचार्ज का लगेगा, और एक द्वारा पुलिस का लगेगा। पुलिस संबंधित थानाधिकारी, एसआई, सीआई, डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी, एसपी, जो भी इंचार्ज होगा वो दूसरा थाना लगा के संबंधित थानाधिकारी के माल खाने में रखेगा। उसको चाबी 16 सितंबर से पहले देनी नहीं है। कोई पुजारी या कुछ भी अंदर कोई भी नहीं रहेगा। ना पूजा होगी, ना अर्चना होगी, ना आरती होगी। चाहे बड़े से बड़ा मंदिर हो, चाहे तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, चाहे नाथद्वारा हो, चाहे बड़े से बड़ी मस्जिद हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। ये अगर चीज होगी तो कोरोना वायरस 17 सितंबर को भारत से पहला राष्ट्र होगा जिससे कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा। नहीं तो इसका क्या हाल होगा देश का। और डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देंगे, कितने डॉक्टर संक्रमित हो जाएंगे। फिर आप कहोगे कि मंत्र तंत्र शास्त्र आपका कुछ काम नहीं करता है और ये सब विद्या गलत है, जबकि इसमें साफ लिखा हुआ है। आप इसमें उठा के देख लीजिए, रामचरितमानस में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो में जाना। हरि यानी भगवान सब रूप समान रूप से व्याप्त है। बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसके कोई पैर नहीं है, कोई हाथ नहीं है। तू अजर अमर अज निरंकार, परमेश्वर देह कभी न धरे, बिन पैर चले बिन कान सुने, बिन हाथ करोड़ों काम करे। हर जगह पे भगवान वास है, हर जगह पे वास है। मंदिर में है तो घर पे भी वास है, मंदिर में है तो घर पे भी वास है, सब जगह उसका वास है। भाय कुभाय अनेक आलसु, नाम जपत मंगल दिससु। भाव से कुभाव से, जैसे ध्रुव ने जपा, प्रहलाद ने जपा, भाव से कुभाव से, अनक ईर्ष्या में जपो, आलस्य में जपो। नाम जपने से मंगल 10 दिशाओं में मंगल होगा। अच्छा, इसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है, उत्तरकांड दोहा नंबर 102 से 3 के बीच में 4 चौपाई। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, सतयुग में सारे जोगी विज्ञानी थे। त्रेता यज्ञ करें, त्रेता में यज्ञ होता था। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, द्वापर में पूजा होती थी। और कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग में केवल गुणगान का वर्णन है, पूजा का भी वर्णन नहीं है, आरती का भी वर्णन नहीं है, कई वर्णन नहीं है। फिर भी हम कर रहे हैं एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं। लेकिन 16 सितंबर बात करेंगे। 141 दिन अपने को बंद रखना, ताला बंद रखना। 3 मई को अगर लॉकडाउन हुआ, मंदिर मस्जिद खोल दी, डॉक्टर परेशान हो जाएंगे, डॉक्टर इतने मरेंगे जिसकी को इतनी वो न हमारा ये जो है ये इसमें काम आएगा कि साहब आपने जो है कि संकल्प छोड़ा था, पुण्य छोड़ा था, वो पुण्य कहाँ गए, कुछ भी काम आने वाला नहीं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च 16 सितंबर तक बंद रहने चाहिए। इसमें साफ लिखा हुआ है पूजा, और ये क्या है, प्रभु का गुणगान है, आरती गुणगान है। इसमें लिखा हुआ है निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई। भगवान ने तो कह दिया मैं अपने गुणों को श्रवण करने में संकोच करता हूं, मेरे को गुण सुनने ही नहीं है, मेरे को गुण सुनने नहीं, केवल हरि गुण गाते रहो। नाम का प्रताप है, नाम जो है नाम जप करते रहो। आप साधु के पास केवल राम राम जप, वो कोई पूजा पाठ कुछ नहीं करता, राम राम जप करता है। जो उच्च कोटि का विद्वान है वो जानता है कि पूजा कहीं भी करेंगे
उतनी ही फलदायी होगी, उतनी ही फलदायी होगी। मैं कह रहा हूं कबीर का दोहा ही अपन अपना ले, 16 सितंबर तक कबीर का दोहा अपना ले। कबीरदास जी का पान पूजे हरि मिले, तो पूजू पहाड़ ताते या चाकी बली, पी से खाए संसार। अगर ये लॉकडाउन खुलते ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च ये आपने खोल दिए तो कितने केस बढ़ेंगे, संक्रमण की संभावना बहुत ज्यादा होगी। एक उदाहरण तिरुपति बालाजी का मिसाल ले लो आप, 25,000 भक्त देते हैं, वहां 2 गज की दूरी मेंटेन, अगर 2 गज की दूरी भी करेंगे तो 8 घंटे उसके साथ ही रहना पड़ेगा, 2 गज वाले के साथ 8 घंटे रहना पड़ेगा, उस संक्रमित आदमी के साथ 8 घंटे रहना पड़ेगा। वो संभव नहीं है। तो इसलिए जो डॉक्टर जो है एक केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से एक प्रार्थना करे कि ये जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे है, ये जो इसमें 121 दुआ में आया, एक व्याधि अस नर मरई, ए असाध्य बहु व्याधि। एक व्याधि से, कोरोना वायरस से आदमी मर रहे हैं, ये आप जान रहे हो, एक व्याधि से आदमी मर रहे हैं, डॉक्टर्स लोग पूरा जान रहे हैं। ए असाध्य बहु व्याधि, 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा तो किसी के 90% हार्ट में ब्लॉकेज है, वो हार्ट का ऑपरेशन कराने आएगा, ये आएगा, आप किस चीज का करोगे? और सर्जन बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो ये जो है इसको लॉकडाउन के बाद भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को एक आदेश पारित करवाना है मंत्रिमंडल में। केंद्र सरकार अनिवार्य रूप से, समस्त राज्य सरकार को, ये राज्य सरकार की मर्जी नहीं चलेगी कि ग्रीन जोन में मंदिर खोल दिया, ऑरेंज, ये तो ऑरेंज जोन आ रहा है, ये ग्रीन जोन आ रहा है, तो ऑरेंज वाला ग्रीन में चले जाएगा, ग्रीन वाला रेड में चले जाएगा। इससे आपका सरकार का, मैं तीसरी बार कह रहा हूं, कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई इकोनॉमी, तीसरी बार कह रहा हूं, लगातार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, कोई इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, कोई नुकसान नहीं होगा, किसी प्रकार की हानि नहीं है। और ये रामचरितमानस प्रमाण है, पूजा जो है आपकी घर बैठे ही हो सकती है। इसलिए जो है, और इसमें और लिखा हुआ है, धर्म क्या है वो भी लिखा हुआ है, प्रकट 4 पद धर्म के कलिमु एक प्रदान, जैन के निमिति दीने दान करे कल्याण, उत्तरकांड दुआ नंबर 103। प्रकट 4 पद धर्म के कलिमु एक प्रदान, जैन के निमिति दीने दान करे कल्याण। धर्म एक ही, आप नाम भी नहीं जप सको, घर पे कुछ नहीं करो, दान कर दो, जैन के निमिति दीने दान करे कल्याण। प्रधानमंत्री कोरोना रिलीफ फंड, पीएम कोरोना रिलीफ फंड में दान कीजिए, आप सीएम रिलीफ फंड में दान कीजिए, ये आपका धर्म हो गया। श्रीमद् भगवत गीता में देख लीजिए आप, लिखा हुआ साफ, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु माम भक्त्या, मैं न तो किसी का प्रिय हूं न मुझे द्वेष है, जो मुझे भजेगा भजा, कहीं भी बजो, कहीं भी बजो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तीनों ग्रंथ आपके सामने हैं, तीनों में जो है दिखा दिया है। अब अगर फिर भी सरकार से आप ये आदेश पारित नहीं कराते हैं तो ये डॉक्टर्स, पुलिस कर्मी बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इससे कोई भी फायदा नहीं है। ये जो करना है, नारद जी खुद आ जाएंगे, नारद जी पता कर लेंगे यहाँ के मंदिर क्यों बंद है, क्या बंद है, देखो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, फिर क्या होगा ये सरकार जाने, सरकार भी फिर परेशान हो जाएगी। क्योंकि अगर मंदिर खुला रखा तो यहाँ क्या अंधश्रद्धा है, ये भारत में अंधश्रद्धा नहीं मानते यहाँ के लोग, किसी से बिल्कुल नहीं मानते हैं। एक बात को मैं 5-5 बार इस वीडियो में मैंने बना के कही है, और ये शर्त, एक ही शर्त पूरी हो जाएगी तो शेष 4 शर्तें जो देशवासी पूरी करेंगे, शेष 4 शर्तों का जो वीडियो है वो अलग से जारी करेंगे। सभी डॉक्टर पुलिस कर्मियों को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।